हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज बच्चों ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत फ्लक्स, है ना। विद्युत फ्लक्स क्या है और मात्रक क्या है और विमीय सूत्र क्या है। अगर बोल दिया जाए कि ये बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होता है बच्चों, ठीक ना। और इतना बेस्ट है कि ये लगभग आपका 100 में 100% गारंटी दे दिया जाए ये पक्का ही आता है। ये आएगा, नहीं तो आपका गाउस का नियम, गाउस का प्रमेय लिखने के लिए कह देगा या गाउस का प्रमेय लिखे तथा सिद्ध करे, कभी कभी ये भी दे देता है साथ साथ में, ठीक है। तो इस ये जो वीडियो होगा आपके लिए काफी यूजफुल होगा, है ना। अगर आप गाउस का भी प्रमेय देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर, और नीचे आपको वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। आप वहां पे देख सकते हैं गाउस का प्रमेय, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना लेट किए हुए हम लोग विद्युत फ्लक्स की क्या है, इसका मात्रक क्या है और विमीय सूत्र क्या है। तो बच्चों आज ये अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया हुआ क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और प्रकार लिखिए, है ना। या ये भी दे देता है आपको कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो लगा लिए कि भाई विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है बच्चों। और विद्युत फ्लक्स का हम लोग परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, उसको फिर समझ लेंगे, है ना। बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो विद्युत बल रेखाएं जब आवेश को रखा जाता है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का रेखा, काल्पनिक वक्र, आपको चिकना वक्र निकल के आता है। उन्हीं रेखाओं को कह दिया जाता है हमारा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं हम कहते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपका यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, ठीक है। मैं आवेश रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है ना। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके चारों ओर बनेगा क्षेत्र, है ना। ये इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, जिसे हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और इस तरह बनेगा, ठीक है ना। और इसके बीच में अगर हम लोग मान लीजिए कि हमने एक पृष्ठ ले लिया और एक पृष्ठ हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है ना। तो देखिए यहाँ पर कि जो विद्युत बल रेखा है इस पृष्ठ के लंबवत निकल जाए, है ना, 90 डिग्री के साथ निकले, उनकी संख्या को ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कह देते हैं, है ना। यानी कि विद्युत फ्लक्स है क्या, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। लेकिन ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत सारा होगा, देखिए इधर भी होगा, 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 लेकिन उनसे नहीं लेना देना है। आपको ये देखना है कि अगर ये कोई पृष्ठ है, मान लीजिए बच्चों ये कोई पृष्ठ है ना, ये कोई पृष्ठ है, तो इससे कितने विद्युत बल रेखाएं निकल रहे हैं, इससे कितने अभिलंबवत विद्युत बल रेखाएं निकल रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर मान लीजिए ये तीनों के तीनों अगर आपको निकल रहे हैं बाहर, है ना, ये आपका बाहर इस तरह निकल रहे हैं, अभी अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री के साथ, इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये विद्युत फ्लक्स रेखाएं जो है बच्चों निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहले तो अगर हम लोग बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं और इसको फाई ई से सूचित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, देखिए विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और इसके बराबर होता है ई एस कॉस थीटा होता है, या हम लोग इसको सिंपल वे में अगर बोल दे तो ई एस भी हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी एस के जगह पे ए भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है ना। एस का मतलब सरफेस एरिया होता है और ए का मतलब भी एरिया ही होता है। तो ई एस भी दे सकता है, ई ए भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए ई एस कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, पहले तो ये समझिए ई क्या है। तो ई हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एस है हमारा सरफेस एरिया, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ना, इसी को बोला जाता है यहाँ पे थीटा। थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा क्या है, तो ई और एस के बीच का कोण है आपका। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आपका विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर,
है ना। दूसरा नंबर की सरफेस एरिया पर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों? तो ये आपका जो पृष्ठ आप लिए हैं उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो विद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा जाएगी, और अगर कम है विद्युत आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो उससे कम विद्युत बल रेखाएं जाएगी। तो ये निर्भर कर ही रहा है हमारा, है ना। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? सरफेस एरिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पर, और कोण पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि जैसे अगर ये आपका विद्युत बल रेखाएं हैं, तो अगर मैंने इसको, मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है, तो अगर मैंने इस तरह रखा तो इससे 3 विद्युत बल रेखाएं जा रही है ना। अगर मान लीजिए ये 3 ही विद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन हमने क्या किया कि इस पृष्ठ को इस तरह रख दिया बच्चों, इस तरह रख दिया, तो अब आप देखिए कि इससे तो खाली केवल 2 ही विद्युत बल रेखाएं जाएगी। तो अब बताइए कि यहाँ पे निर्भर कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ये लंबवत था, लेकिन यहाँ पे कुछ कोण पे मैंने झुका दिया इसको, तो झुकाने के पश्चात हमारा विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम हो सकता है अथवा ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ये आपका कोण पर भी निर्भर करता है हमारा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए इसके प्रकारों का आ जाते बात करते बच्चों। पहले अब इसके प्रकारों को हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे लिख दूं अगर साफ सुथरा, तो आपको फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्या? ई एस कॉस थीटा, ठीक है। या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, या करके आप ई एस भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर थीटा का मान अगर 0 डिग्री है ना, तो cos 0 का मान 1 हो जाता है, 1 का ईएस में गुणा करा देंगे तो ईएस ही हो जाएगा। चलिए अब इसके प्रकारों को हम लोग जानते हैं बच्चों की आपका ये कितने प्रकार का होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स आपका 2 प्रकार का हो जाता है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे पहला फर्स्ट टाइप हम लोग देख लेंगे कि यह 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स कितने होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। बोल रहा है कि पहला नंबर होता है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। इसमें परिभाषा है कि जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाती है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है आपका, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है बच्चों, ठीक ना, और ये हमने बना लिया यहाँ पर। ये मान लीजिए कि ये आपका पृष्ठ है, तो यहाँ से मान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं जो है बाहर की ओर जा रही है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस विद्युत फ्लक्स की जो संख्या है इसको हम लोग धनात्मक मानते हैं। और यहाँ पे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है? तो जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आती है ना, पृष्ठ के अंदर की ओर आती है बच्चों, तो क्या हो जाता है आपका? तो विद्युत फ्लक्स जो होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक पृष्ठ बना लूं, ठीक है, ये हमने पृष्ठ बना लिया, और यहाँ से आपका प्रवेश करे, ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं इधर से प्रवेश करें, तो जब प्रवेश करता है किसी पृष्ठ के अंदर जब जाता है ना, तो इसी को कहा जाता है क्या? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो दूसरा प्रकार आपका हो जाता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, है ना। तो हमने क्या बताया? पहला नंबर ये बताया बच्चों कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, है ना। तो मैंने वहां पे बताया कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत यानी लंबवत गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसे कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसे किससे सूचित किया जाता है? तो इसे फाई ई से सूचित किया जाता है, और फाई ई बराबर हो जाता है ई एस कोस थीटा, है ना। या हम लोग बोल दिए कि अगर ई और एस के बीच का अगर एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है तो हमारा cos 0 का मान 1 होता है, और इस प्रकार विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस हो जाता है। दूसरा नंबर, ये कितने प्रकार के होते हैं विद्युत फ्लक्स? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं बच्चों? तो जब आपका किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं निकलती है तो उसको कहा जाता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और जब किसी पृष्ठ के अंदर से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजरती है ना, जब जाती है प्रवेश करती है, तो उनकी संख्या को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार आपका विद्युत फ्लक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर कि अब बात करेंगे क्या? इसके विमीय सूत्र और मात्रक का, ठीक है। तो अब देखिए विमीय सूत्र और मात्रक कैसे आएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला से आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमने जाना कि फाई ई बराबर क्या होता है बच्चों? तो फाई ई बराबर हमारा होता है
ई एस, खाली ई एस आप ले लीजिए, ठीक है, इससे आपका सब निकल जाएगा। अब अगर मैं मात्रक का बात कर लूँ यहाँ पे कि मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं मात्रक का बात करूँ कि मात्रक क्या होगा बच्चों, तो देखिए ई हमारा विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, तो एफ बटा में क्यू नॉट, है ना। ई बराबर क्या होता है बच्चों, तो एफ बटा में क्यू नॉट, यानी कि बल बटा में आवेश। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, प्रति कूलाम। और ये सरफेस एस क्या है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किस में मेजर कराया जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब अगर मैं फाइनली अगर इसका हम लोग अगर मात्रक बताना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, है ना। इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे आप, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। अब अगर इसके बात करें कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र भी बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए। अगर बात करें इसके विमीय सूत्र का, तो यहाँ पे विमीय सूत्र पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का अगर बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे साइड में निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। अब आप देखोगे यहाँ पर कि हमने देखा यहाँ पर कि फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर, तो हमने देखा ई एस, है ना। ई क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बल बटा में तुम्हारा आवेश, और ये तो आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। अब बताइए बल का विमीय सूत्र क्या होता है, क्यू नॉट होता है। ये बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, ए टी। और अब बताइए सरफेस एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर किसको मेजर करता है, लंबाई को, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पे देखिए ये m हो गया, मैंने इसी तरह लिख लिया, इसका पावर 1। अब l का पावर 1 है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, l का पावर 3। और यहाँ पे देखिए ये t का पावर 1 है, ये ऊपर लेके जाएंगे ना तो -1 होगा, और -2 है तो t का पावर कितना हो जाएगा, -3। a का पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो a इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। इसको इनवर्स नहीं पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे इसका विमीय सूत्र को, m1 l3 t-3 a-1, इस तरह पढ़ा जाता है आपका, ठीक ना। और मैं बोल दूं कि आपका इसका बीमा क्या होगा, तो 1 3 -3 -1 होगा, किसमें, m l t और a में, समझ में आ रहा है। तो ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा, जो कि हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं, और कैसे निकला है ये हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि m l3 t-3 और a-1। अब देखिए इसमें से ना बहुत सारा चीजें पूछा जाता है, ठीक है। ये पहला कि विद्युत फ्लक्स का आपका विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ई एस या ई एस कोस थीटा भी होता है। दूसरा नंबर ये पूछ देगा कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बोल देगा कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है निम्नलिखित में से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ml3t-3 a-1, ml3t-3 a-1, है ना। तो इन सभी बातों को, तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे बच्चों। आपको उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। ये पूरा विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ये आपका 2 से 3 नंबर क्या 4 नंबर तक आ जाता है, ठीक ना। आपका सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। अब बच्चों अगर आप लोगों को गॉस प्रमेय देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा कि ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।